हेलो फ्रेंड्स, आज आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आज फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, तो वो हमारे लिए अगर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है तो हमारा सारा मामला ख़राब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है फॉर द एग्ज़ामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें जो पढ़नी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे पहले हमने पढ़ लिया है स्केलेटल सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं जो हमारा डाइजेशन पार्ट है, हमारे कौन कौन से जो ग्लैंड्स हैं वो बात करते हैं, उसकी बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, अगर हम बात करते हैं माउथ में, टंग से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इफ़ यू विल सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ digestive system. See this structure of digestive system. It's talking about, if you are talking about this tongue, so digestion system start from the mouth itself. This is the part of the mouth. So from the tongue, while you are eating a food, तो वो सबसे पहले आपके यहाँ टंग में जाता है। तो वहाँ से किस तरीके से क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है फ्रेंड, मैं आपको उस तरीके से बताऊँगा। लेकिन आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूँ कि ये क्या है। ये आपका माउथ, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा एक पूरी एक कैनाल है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं फ्रेंड। तो इसको याद रखना है कि ये जो कैनाल होती है ये एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, और ये यहाँ तक होती है। ये अनस जो हमें दिख रहा है ये यहाँ तक पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है फ्रेंड। और उसमें ही सारे सिस्टम जो बीच बीच में जुड़े हुए हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, वो उसमें भाग लेते हैं, हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में फ्रेंड। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा यहाँ तक ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ से माउथ से लेकर के फ्रेंड, और ये अनस तक ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है फ्रेंड, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड। देन इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ आई विल टेल यू द ऑर्गन्स, what are the organs which are helping in digestive system. So first of all, if you will see friend here, so look upon it. First of all, mouth. So once a food enter into mouth, so salivary gland, it is called salivary gland friend. सो ये स्लाइवा हमारा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो इंजाइम्स मिलते हैं, एक्चुअली इंजाइम्स आर हेल्पिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डिफरेंट इंजाइम्स फाउंड्स इन वेरियस ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. So that's very important in digestive system. If these enzymes are not present, then of course we will not survive. So friend, first of all is saliva. Saliva में हमको मिलता है, जो एंजाइम मिलता है वो टाइलिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज़ कॉल्ड आल्सो अमाइलेज भी कहते हैं उसको फ्रेंड. टाइलिन इज़ काइंड ऑफ अ एंजाइम फ्रेंड, एंड इट एक्चुअली डाइजेस्ट आर स्टार्च, वॉट एवर स्टार्च फाउंड इन सुक्रोज जिसे कहते हैं हिंदी में, या स्टार्च हम कहें. स्टार्च जो हमारे फूड में पाया जाता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और कन्वर्ट कर देता है उसको माल्टोज में. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. अगर हम बात करें इसकी, तो ऑलमोस्ट जो फूड डाइजेस्ट हमारा सिस्टम होता है, फूड डाइजेस्ट जो माउथ से स्लाइवा में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है. और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है जो डाइजेस्ट में सहायक होता है और जो हेल्प करता है डाइजेशन में, वो स्टमक होता है फ्रेंड. स्टमक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट gland in our body which helps in digestive system, which participate in the digestive system. Here protein, you know that in foods various proteins were found, so it digests in stomach friend, you should remember it. स्टमक में प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है. तो कौन कौन सी चीज़ें स्टमक में हमारे होती हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं फ्रेंड. तो इनके नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड. सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे उसमें एक HCl होता है जो स्टमक में ही होता है. HCl हाइड्रोक्लोरिक
लिक्विड जो होता है, हाइड्रोक्लोराइड लिक्विड जो ये एसिडिक होता है एक्चुअली फ्रेंड। तो ये जो है इस तरीके का होता है, ये जो हमारे फूड में बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको डाई करता है, उसको किल करता है फ्रेंड, उसको मारता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, HCl इज़ देयर। और इसका pH सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है, इसका pH जो है वो सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है फ्रेंड, यहाँ पे एक और एंजाइम पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन फ्रेंड, एंड देन ऑफ कोर्स रेनिन। पेप्सिन एक्चुअली रिमेंबर इट, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन, जो रिमेनिंग प्रोटीन होता है उसको पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टॉन, तो ये यू शुड रिमेंबर दैट इज द पेप्सिन एंड इट इज़ फाउंड इन stomach friend. Then next one, renin is also important because it actually break down enzymes है, ये भी एक renin एक enzymes है, ये ब्रेक करता है आपका जो कैसिनोजन होता है वो कैसीन में इसको कन्वर्ट करता है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका जो स्टमक से फिर आपका जो फूड होता है वो नेक्स्ट टर्न लेता है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट उसमें मशीनरी में जाता है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जाता है ग्लैंड में। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड वो कहाँ जाता है। तो फ्रेंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो जो है नेक्स्ट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली, बट बिफोर गोइंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये मतलब यहाँ से इससे पहले ये जो है और जगहों पे जाता है, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट इन लीवर, आफ्टर स्टमक इट गोज़ इनटू लीवर, लीवर में जाता है। लीवर आप ऑफकोर्स जानते हैं कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, स्टमक के लेफ़्ट साइड में होता है। और उसी से जुड़ा हुआ आपका जो इसमें लीवर में एक जो सेक्रीशन होता है, क्रिएशन होता है, प्रोड्यूस होता है बाइल जूस का। रिमेंबर इट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर बट इट प्रोड्यूस इन लिवर, सो इट शुड रिमेंबर। लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि जो पितरस होता है या बाइल जूस होता है वो आपका गॉल ब्लैडर में ही बनता है, वहीं सारी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये लिवर में बनता है और ये लिवर में प्रोड्यूस होता है एंड देन इट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, देन जब ज़रूरत होती तो ये ट्रांसफ़र होता है। तो फ्रेंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। देन फ्रेंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि लीवर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लीवर में किस किस चीज़ का जो है डाइजेशन होता है फ्रेंड, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस जो एक तो यहाँ पे बनता है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे यूरिया भी प्रोड्यूस होता है फ्रेंड, और ये विसेले जो आपके जो एक तरीके से कहें जो पॉइजनस आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं फूड में, उनको ये इसको ख़त्म करता है फ्रेंड, ये किल करता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यूरिया यहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लीवर में, एंड फ्रेंड ये फैट जो होता है उसको डाइजेशन करता है एंड आपके जो पॉइजनस बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये किल करता है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। देन ऑफ कोर्स वी शुड रिमेंबर पैंक्रिया, दैट्स राइट इन द स्टमक, राइट साइड ऑफ द स्टमक पैंक्रिया, जिसको अग्न्याशय बोलते हैं। ये स्टमक इस एग्जिस्ट पॉइंट पे अगर हम कहें तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है पैंक्रिया, और यहाँ पे जो पैंक्रियाज जूस होता है फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है कि पैंक्रिया में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। एंजाइम्स जो होते हैं पैंक्रियाज में वो आपके लाइपेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं फ्रेंड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज़ one of the enzyme in pancreas friend. You should also remember pancreas is one of the largest mixed, it is largest mixed gland. Remember friend, it is largest mixed gland in the body. Largest gland is the liver. Remember, I am using the word largest organ in the body is liver, but while we are talking about largest mixed gland, that is the pancreas, because it's produce both enzymes and hormones, so that is called insulin friend. Insulin is a hormone, so it also contains trypsin enzymes, amylase, lipase, but in addition to it, it also produce insulin friend. Remember insulin, so that's why it is called largest mixed gland, insulin. Remember friend.
इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, रिमेंबर। देन ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन का काम होता है, इट एक्चुअली कन्वर्ट पेप्टोन को, ये जो है जो पेप्टोन वी हैव, if we remember, we have already told you that while we are in stomach, then pepsin convert protein into peptone, but here trypsin convert peptone into amino acid. That's very important point, amino acid trypsin पेप्टॉन को जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है फ्रेंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यू शुड रिमेंबर। आफ्टर इट द फूड विल इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नाउ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज पार्टिसिपेटेड, सो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विल टेक प्लेस इन विच ऑर्गन? दैट्स अ क्वेश्चन फ्रेंड, सो दैट्स टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन friend. You should remember small intestine, it should take place small intestine friend, so you should remember. Now स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड। वेरियस एंजाइम्स वेयर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या क्या है वो फ्रेंड? वो आपको इरेप्शन याद रखना है, सुक्रोज याद रखना है, लैक्टेज याद रखना है, माल्टेज याद रखना है फ्रेंड। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस भी होता है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। आपको जो है याद रखना है इरेप्शन, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारे आपको याद रखना है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इसकी जो अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कितनी जो आपका होता है एक तरीके से हम लोग बात कर रहे थे क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो 10 to 12 मीटर की होती है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है जिसको आहार नाल हिंदी में कहते हैं फ्रेंड, ये आपकी 10 to 12 मीटर की होती है। और जो अभी मैंने बताया आपको जो सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द फूड वेयर डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। और देन ऑफ कोर्स आपको फ्रेंड याद रखना है, देन आफ्टर इट इंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, बट रिमेंबर लार्ज इंटेस्टाइन इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड। whatever food is there that will digest in small intestine, the process will complete in small intestine. While it is enter into large intestine, it doesn't digest anything, so it does not take place in the digestive system. So how many organs are participated in digestive system? First remember mouth, that is saliva is there, then of course that is buccal cavity, maybe chances can be asked buccal cavity, then of course stomach is there, then of course liver is there, then pancreas is there, then small intestine. So 5 organs are there that's participated in digestive system friend. So you should remember all these things, whatever I have told you here, that's you should remember, you kept in mind. एंड बार बार जो चीज़ें मैंने बताई इसको आप बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो यही एग्ज़ाम में फ्रेंड पूछी जाती है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो दे रहा हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर तो ज़रूर करिए फ्रेंड। यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इसको एक बार में देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें, तो 5 थिंग्स होती हैं, तो आप अगर वहाँ से शुरुआत करेंगे किस तरीके से होती है, तो आप ऐसे ही दिमाग में लगा लीजिए कि माउथ में जो आपका सलाइवा होता है वहाँ कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन दैट एक्चुअली डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। देन स्टमक, वाइल वी आर प्रोसीड इन स्टमक, देन स्टमक में हमें पता है HCl वगैरह पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स इट लिवर, then after it gallbladder is also one of the part because it mix bile juice which is stored in gallbladder, but it produce in bile juice is produced in liver, and after it goes to pancreas. Pancreas is there is a trypsin friend, that's remember, you should remember trypsin. Trypsin enzyme is there that convert peptone into amino acid, that's very important friends, that's you should remember. And then after it finally it goes to small intestine, and finally all food will digest there. So thank you to watching this video. I hope you are enjoying well and good, and you are now you should keep in patience in patience, and be strong, be happy, be healthy.
और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।